नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज की इस चर्चा में। और उससे पहले योग साधना, सुंदर योग साधना आपने कराई। बस योग साधना में थोड़ा सा ध्यान ये रखना, हमने जल्दी नहीं दिखानी है। और दूसरी बात और कहना चाहूँगा कि कई बार हम बोल जाते हैं पूरा श्वास खाली कीजिए, पूरा श्वास भरिए। तो पूरा नहीं, अधिकतम बोलें उसे, वो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि पूरा श्वास खाली हो जाएगा तो क्या होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए अधिकतम बोलिए, ठीक है। अधिकतम बाहर कीजिए, अधिकतम भरिए, वो ज़्यादा ठीक रहता है। करेक्शन कीजिए इसको। और कोशिश भी मैं ये करूं, वैसे तो कई जगह दिक्कत होती है, अभी जैसे अभी राइट लेफ्ट में दिक्कत हुई एक बहन को, तो वो बोलना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन अगर हम शुद्ध हिंदी बोलें तो बहुत ही मज़ा आएगा। हिंदी की शब्दावली को चुनाव करें, बहुत सुंदर भाषा है हमारी हिंदी, उसका चुनाव अगर मैं करूं तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें आदत है थोड़ी सी अंग्रेजी बोलने की, क्योंकि वही आदत पड़ी हुई है, तो वो हम उसको नहीं कर पाते, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उस पर पहुंच सकते हैं। चलिए, जैसा कि कल की चर्चा बीच में अधूरी रह गई थी, केवल 2 ही हो पाई थी। और कल का विषय हमारा जो था वो था कि मैं अपने जीवन से कितना संतुष्ट हूँ। तो उस पर कल आदरणीय गुप्ता जी, अखिलेश गुप्ता जी और हमारी जैन बहन जी, उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दिया, बहुत अच्छे से अपने मन की बात कही। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि आप अपने मन की बात कहने का प्रयास करें, कोशिश करें, अच्छे से अपने भावों को व्यक्त करें। तो आइए आज की इस चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले संजय जैन जी से बात करता हूँ। संजय जी कल नहीं थे हमारे साथ। संजय जैन जी, जी सर, आपको नमस्कार। विषय मालूम है? जी सर, मालूम है। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ, कल मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो मैं जल्दी चला गया था। हाँ जी। सर, जहाँ तक कल वाली चर्चा की बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपनी फैमिली से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। सर, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मेरा कहना है कि मेरे पास सब कुछ है, अपना शोरूम, अपना मकान, बेटे को फैक्ट्री लगवा दी, बेटी की शादी कर दी। अगर असंतुष्ट हूँ तो केवल अपने स्वास्थ्य के कारण हूँ। हम्म कि वो हुआ क्या कि मुझे बचपन में ही निमोनिया बिगड़ गया था। हम्म तो धीरे धीरे एक समय आके सांस की प्रॉब्लम बन गई। हम्म फिर मैंने प्राकृतिक चिकित्सा कराई दिल्ली में ही, हालांकि अब तो वो संस्थान बंद हो गया है। हम्म उसके बाद मैं 2010 से योग से जुड़ा, तब से 99% ठीक हूँ। तो कुल मिला के मैं अपने जीवन से वाकई संतुष्ट हूँ। जी। धन्यवाद सर। हाँ, स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता रहती है कई बार। जी तो सर। मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके का ही है कि मैं भी पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपने जीवन से, लेकिन मेरे साथ भी स्वास्थ्य वाली जी सर। दिक्कत है। स्वास्थ्य के अभी भी प्रति मैं कई बार चिंतित रहता हूँ, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि मेरी दोनों आंखों में मोतिया बन गया था। मैंने एज क्या है? कॉन्टैक्ट लेंस लगवा, एज है 56। 56 है? जी सर, अभी 4 साल पहले मेरी रेटिना डिटैच हो गया था, उसका मेजर ऑपरेशन हुआ। हम्म हालांकि ऊपर वाले की कृपा थी, रोशनी नेक्स्ट डे ही पूरी आ गई। हम्म। तो अभी भी मेरी बराबर आंखों में दर्द दोनों साइड रहता है। मैं पूरे दिन थकान सी महसूस करता हूँ। एक तो देखिए, आप ना आइज की एक्सरसाइज कीजिए, एक दिन जी में सर। 2-3 बार कीजिए। और साथ ही साथ सुबह जब उठते हैं ना, जी तो बासी थूक जो होता है ना, सलाइवा जी जैसे कहते हैं, जी जी उसको अच्छी तरीके से निकालिए जी। और आंखों में उसका लगाना है। आंखों में लगाइए। आंखों में बराबर ड्राइनेस रहती है। नहीं नहीं, उन आंखों में लगाइए आप अच्छे से। जी उन आंखों होते भी रहिए। और आइज की एक्सरसाइज तो आप करिए करिए, जी सर। ठीक है ना। जी सर। तो और भी कुछ बताऊंगा वैसे मैं आपको। जी तो सर, मैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपसे फोन कर लूंगा। हाँ, ये जरूर कीजिए, क्योंकि इसको करने से जो है ना, मैंने तो कम से कम अपने ऊपर टेस्ट किया है। जी अगर मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ
और साथ में ये तो मैं प्रत्येक दिन करता ही करता हूँ, इसको तो मैं बिल्कुल नहीं भूलता हूँ। जी यानी सर, मैं सुबह कल ही कल सबसे से ही पहले करके शुरू करूंगा। यही होता है मेरा कि मैंने आंखों पर वो सलाइवा जरूर लगाना है, जी उसके बाद ही मैं पानी का घूंट भी उसके बाद ही पीता हूँ, सो जी दैट कि सर। वो सलाइवा जो है वो बिल्कुल प्योर मेरी आंखों में लगे। जी और उसका प्रभाव कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है कि अगर मैं मोबाइल जैसे चलाता हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा था, कल नहीं दिख रहा था, तो आज वो थोड़ा-सा दिखना शुरू हो जाता है। जी सर। और इवन मैंने इसको जब मैं क्लास एक्चुअल में क्या था कि मैं एक टीचर हूँ जी और मेरी क्लासेस जो होती हैं वो करीब उसमें आजकल तो खैर नहीं हो रही हैं, लेकिन जी 100 से ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे। तो उन क्लासेस को जब मैं लेता था तो पहले ऐसी स्थिति होती थी कि मैं अगर पीछे जाकर के अपना ही लिखा हुआ बोर्ड पर देखता था तो मुझे नहीं दिखता था। जी लेकिन कुछ दिनों की क्रिया के बाद मुझे वो बोर्ड जो है वो दिखाई देने लगा, जी जी। ठीक है ना? तो इसी प्रक्रिया का ही प्रभाव था। तो आप भी इस चीज़ को अपना सकते हैं मैं कल और से शुरू करूंगा। लाभ मिलेगा। करके देखिए 10-15 हाँ, दिन के कल बाद से शुरू करूंगा। पता लगेगा कि थैंक यू। आइज़ में कुछ फ़र्क आ गया जी सर, मैं और कल आप से ही शुरू करूंगा। पर धोते रहिए, ठीक है सर, कल से ही ठीक है? देखता हूँ। धन्यवाद जी आपका। थैंक यू सर। मिली जी हैं हमारे साथ। मिली जी माइक ऑन कीजिए, स्वागत है आपका। मिली जी, जी, हो गया माइक ऑन हो गया जी। सर मेरे बैक में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है मेरे बैक में। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं? या कहीं कुछ असंतुष्टि है? ये बैक पेन की प्रॉब्लम है आपको? यही प्रॉब्लम बस है। बस और कोई दिक्कत नहीं है? चलिए वेरी गुड, पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप। तो बैक पेन के लिए ना थोड़ा-सा अभ्यास करते रहिए आप। बहुत ज़्यादा है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर को दिखा लीजिए और अगर कम है तो कोई बात नहीं है, वो तो ठीक हो जाएगा। अभी हुआ या बहुत दिनों से है? नहीं, जब से मैं 8-10 साल हो गए मैं सीढ़ी से गिर गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो किसी तरह का फ्रैक्चर हुआ था? नहीं। या किसी तरीके की डिस्क प्रॉब्लम या किसी तरह का डिसबैलेंस हड्डियों में? डिस्क बैलेंस, हुँ? डिस्क में प्रॉब्लम है। हाँ, तो डिस्क की प्रॉब्लम तो देखिए वो तो जो है अगर एक बार वो प्रॉब्लम अगर होती है तो वो थोड़ा-सा कष्ट देती है, लेकिन फिर भी आप अभ्यास करते रहिए। आपको कमर के अभ्यास थोड़े से कीजिए जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी पांडे जी हैं, लक्ष्मी जी माइक ऑन कीजिए। सर जी नमस्कार। हाँ जी, आप सभी अपने बच्चाओं को नमस्कार जी। सर जी मैं अपनी फैमिली से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। बेटा बेटी की शादी हो गई, पांडे जी रिटायर हो गए, हम मस्त है, बढ़िया है। देखिए शरीर में तो जो है वो जब तक हम लोग जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ लगा रहेगा। नहीं, वो तो कुछ ना कुछ ये लगा ही मतलब पालना है कि हमें कुछ भी नहीं है, हम उनको स्वस्थ हैं। माँ की फैमिली है, बढ़िया है, ऊपर वाले की आप लोगों की कृपा है, मैं संतुष्ट कोई ऐसी चीज़ की जो आपको लगता हो कि भी जीवन में हमें चाहिए थी वो नहीं मिल पाई? नहीं सर जी, मुझे भगवान ने सब कुछ दे रखा है, मुझे संगत भी अच्छी दे रखी है, मुझे घर परिवार सब कुछ, और कुछ नहीं चाहिए, बस जो है चलिए, इसी में खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, परिवार भी अच्छा है, पांडे जी भी अच्छे हैं, बहुत बहुत खुश हूँ मैं अपनी फैमिली से, बहुत ज्यादा। हो गई, बच्चों के ससुराल भी अच्छे हैं, जी सब बहुत अच्छे हैं बच्चों के ससुराल के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वो बहुत अच्छी बढ़िया। है, दामाद अच्छे हैं, बाकी कोई चीज की मुझे नहीं, बस कुछ जी, नहीं, जी, बुरा जी, बहुत सुंदर। आज मल्होत्रा जी भी कल इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज मल्होत्रा जी को ले लेते हैं पहले। मल्होत्रा जी आइए, स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर वैसे तो मेरा मानना है कि संतुष्टि तो ये है कि जो कुछ भी है आप उसमें संतुष्ट हैं, वो संतुष्टि है सर। जी, और सर संतुष्टि इच्छाएं साथ साथ चलती रहती हैं। जी, तो
मैंने अक्सर देखा है कि हमें जैसे एक चीज मिल जाती है हम दूसरी चीज की तरफ, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ और दूसरों की बात नहीं कर सकता मैं, साथ है पर सर, अक्सर ऐसा होता है कि हमें एक चीज मिल जाती है हम दूसरी चीज की तरफ उससे ऊपर वाली चीज सोचने लग जाते हैं। जैसे सही एक बात। जॉब है, उससे ऊपर वाले सोचने लग जाए यार ये मिलती तो अच्छा रहता। ऐसी फ्लैट है 2 BHK, तो 3 BHK वाले सोच यार 2 BHK जैसे ही मिलेगा ना उस दिन खत्म हो जाता है उसकी इच्छा, और 3 BHK शुरू हो जाती है, 4 BHK शुरू हो जाती है। ऐसे ही है गाड़ी भी ऐसी, मतलब ये इच्छाएं यूं चलती रहती हैं। पर सर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पिछले मतलब 8-10 सालों में मेरे में काफी कंटेंटमेंट, मतलब संतुष्टि आई, और मैं काफी हद तक संतुष्ट हूँ। अगर स्केल की बात करें 1 to 10, तो मुझे लगता है कि मैं 7.5 to 8 तक मैं संतुष्ट ही हूँ ऐसी अपनी लाइफ से, जो कुछ भी मेरे पास है ठीक है। बचपन की बात करें सर, बचपन बिल्कुल साधारण था। साधारण मतलब उस समय शायद जमाना भी ऐसे साधारण लोग लगता है सिंपल ही रहते थे, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सुविधाएं सुख सुविधाएं होती नहीं थी, होती भी थी तो लोग शायद इस्तेमाल भी नहीं करते थे या जो भी रीजन था। और एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करें तो सर मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं था, पर फिर भी आज मैं जहाँ पे हूँ बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है कि मैं आज ठीक ठाक हूँ। तो सर यही है कि संतुष्ट हूँ सर मैं, ऐसे ही अपनी लाइफ से कोई मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ मैं कुछ कहूँ कि सर। आपने जो है वो जो स्केल पर अपने आप को 7.5 या 8 तक जो स्केल किया, हाँ जी उसमें जो लास्ट के 2 या 2.5 पॉइंट जो रह गए ना, वो असंतुष्टि है ना। सर वो थोड़ा, वो तो मैं बिल्कुल कहूँ कि मैं बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ ऐसा शायद नहीं हो सकता। वो शायद कहीं ना कहीं हर किसी कुछ कमी छूट जाती हुई कहीं ना कहीं हर किसी में, तो ऐसा कुछ नहीं, पर सर ठीक है सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, क्योंकि उम्र के साथ साथ जब संतुष्टि अगर आती चली जाती है तो वो ज्यादा बेटर रहती है, ठीक है ना। हाँ ये तो है सर। हम अगर थोड़ी सी 40-45 की उम्र में है तो संतुष्ट हो सकते हैं, कुछ इच्छाएं रख सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ना वो करने की ताकत भी होती है। सही। तो अगर आप संतुष्टि रखे असंतुष्ट रहेंगे तो कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा आप उसको पूरा कर देंगे। लेकिन अगर आप 50 से ऊपर क्रॉस हो गए तो उसके बाद एक तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें जो है ना बच्चों के साथ हिसाब से भी थोड़ा सा चलना चाहिए, तभी घर में भी सुख शांति बनी रह सकती है। क्योंकि बिल्कुल कई सही, ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जो है ना मेल भी नहीं खाती हमारी बातें। ये तो है सर। तो इसलिए हमें संतुष्ट इस उम्र में तो 50 के बाद के आसपास तो जो है ना हमें संतुष्ट होते रहना चाहिए धीरे धीरे धीरे, बिल्कुल और अपने परिवार के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी, और विशेष रूप से पत्नी के साथ तो बिल्कुल संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है सर, बढ़िया। है, बहुत सुंदर। बबीता जी मुस्कुरा रही हैं। बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। सर संतुष्ट तो देखिए सर कोई आदमी नहीं होता पूरी तरह से 100% संतुष्ट, तो अगर कोई कहे तो शायद नहीं होता। इस बात से मल्होत्रा जी की बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ परसेंट कमियां रह जाती है सर, कुछ ख्वाहिशें रह जाती है या कुछ कुछ न कुछ अधूरा कहीं ना कहीं रह जाता है। तो लेकिन हाँ, जो कुछ मिला है उस जो नहीं मिला उसको सोचने की बजाय जो कुछ मिला है बहुत सारा, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो मैं भी अपने जीवन से कम 80-85% संतुष्ट हूँ सर। और सबसे ज्यादा लकी मैं मानती हूँ कि एक बहुत लकीएस्ट माँ हूँ मैं। मेरे 2 बच्चे हैं सर, बेटा और एक बेटी। बेटी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है सर, और बेटा कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर करके अभी एमएस के लिए जर्मनी गया है। तो जो नहीं सोचा था सर वो मैंने पाया अपने जीवन से। परिवार बहुत अच्छा है मेरा, दोनों ही परिवार। जहाँ बचपन बीता वहाँ सबकी लाडली रही। मेरे माँ बाप ने भी मुझे बेटे की तरह पाला, कभी बेटी की तरह नहीं पाला। और यहाँ भी ससुराल में भी सर शायद मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मेरे सास ससुर का प्यार मुझे इतना मिला, जो बेटी से भी बढ़ के हमेशा उन्होंने मुझे प्यार दिया। तो इससे ज्यादा तो संतुष्ट सर कोई हो ही नहीं सकता। और पति भी अच्छे हैं सर, थोड़ी बात तो नोक झोंक चलती रहती है। हाँ, हम दोनों के विचार थोड़ा अपोजिट रहते हैं,
लेकिन फिर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन से कि वो ज्यादा कुछ ख्वाहिशें नहीं रही मेरी ज्यादा बड़ी बड़ी, लेकिन जो भी ईश्वर ने मुझे दिया बहुत कुछ दिया सर, बहुत अच्छा दिया। और जो नहीं दिया उसकी कमी कहीं ना कहीं पूरी की मेरे लिए, मेरे भगवान ने हमेशा साथ दिया। तो मानती हूँ कि मैं हाँ संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। थैंक यू सर। चलिए 20% जो असंतुष्टि है वो थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? सर थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है हर किसी की लाइफ में। हाँ है कुछ सर, कुछ खट्टी मीठी सी कुछ होता है, कुछ ना कुछ हर किसी की लाइफ का एक पार्ट होता है। चलिए नहीं पूछना चाहूंगा उससे। जी कोई सर, बात, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। उषा अरोड़ा जी, पत्नी हमारी, स्वागत आपका। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं तो अपनी लाइफ से कई मोड़ पर आकर असंतुष्ट हुई, क्योंकि मेरी लाइफ बड़ी संघर्ष भरी रही। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन 6 भाई मेरे थैलेसीमिया से ग्रसित थे और सबसे बड़ी मैं थी। वो 6 भाइयों की डेथ भी हो गई और उनका ट्रीटमेंट भी हमने बहुत कराया थैलेसीमिया से। कई कई साल उनको ब्लड चढ़ता था। तो मैं सबसे बड़ी होने के नाते उनकी सेवा में रही और गवर्नमेंट जॉब भी मेरी लगी मिनिस्ट्री में। लेकिन उसमें क्या चक्कर हुआ कि एक पता नहीं कैसे, हम लोग भी कॉलेज में थे तो इतनी समझ नहीं थी शायद, तो किसी हैंडीकैप पर मेरा टिक हो गया था। तो जब मेरी जॉब में सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने हैंडीकैप का सर्टिफिकेट मांगा, जो कि मेरे पास नहीं था। और फिर बस उसके बाद शादी हो गई। तो यहाँ पर आकर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर भी एजुकेशन का बड़ा अच्छा था, तो उसी में ही लग गए हम भी। लेकिन हाँ, लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी, मैं इस काबिल थी और मौके भी आए, लेकिन संघर्ष भरे जीवन के अंदर उसको मैं पूरा नहीं कर पाई। तो ये मुझे बड़ी असंतुष्टि है अपनी लाइफ से, कि शायद परमात्मा ने मेरे साथ कहीं कहीं अन्याय किया, कि मेरे को बहुत अच्छा होना था, उतनी अच्छी नहीं बन पाई मैं स्वयं से। बाकी परिवार की तरफ से संतुष्ट हूँ, परिवार मेरा अच्छा है, सब तरफ का, इधर का भी उधर का भी। संघर्ष तो लाइफ में चलते ही हैं, और अगर संघर्ष ना हो तो लाइफ पानी जैसी सीधी चले तो वो भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बस यही मेरे को मलाल है कि मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाई, होते हुए भी मैं नहीं कर पाई। बाकी तो ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष कपूर जी भी हैं हमारे साथ। हर्ष जी, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी सर, संतुष्टि की बात करेंगे सर, तो इंसानी प्रवृत्ति तो ऐसी है कि कभी संतुष्ट होगी नहीं। जी, जैसे भाई ने कहा कि किराए का घर हो तो हम सोचते हैं हे भगवान एक कमरे का घर दे दे, प्लीज एक कमरे का घर दे दे। एक कमरे का आएगा तो हम कहेंगे 2 का दे दे, 2 का, 4 का, 4 का फिर कोठी पे आ जाते हैं हम। छोटी गाड़ी दे दे, छोटी से बड़ी पे आ जाएंगे, बड़ी से फिर बड़ी पे आ जाएंगे। तो संतुष्टि तो कभी शायद मुश्किल ही होती है। इंसान की प्रवृत्ति शायद ऐसी है कि हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। आप अपनी बता। सर वैसे तो हम अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट हैं। नौकरी है, घर बार है, बच्चे हैं, एक की शादी हो चुकी है, दूसरा नौकरी कर रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ, संतुष्टि पाने के लिए सर मुझे लगता है कि हमें ना अपने से हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए, तब हमें लगता है कि हम कितने अच्छे हैं। बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छे हैं। हमारे पर कोई भी छोटा सा दुख आता है, कहते हैं हे भगवान क्या कर दिया। लेकिन जब हम अच्छा काम कोई करते हैं, कहते हैं मैंने किया, उस टाइम अपने आप को शाबाशी देते हैं। और कोई दुख आता है, कहते हैं भगवान ने कर दिया। और लेकिन हॉस्पिटल में जाएं तो अपने से बड़े लोगों का दुख देखते हैं, तब कहते हैं कि नहीं नहीं भगवान शुक्र है तेरा, इतने में ही टाल दिया। तो इसी में संतुष्ट रहना चाहिए हमें। बहुत बढ़िया।
अच्छा, योग से जुड़ने के बाद कुछ ऐसा लगा कि भी संतुष्टि? योग से जुड़ने के बाद तो खैर मुझ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी पहले शायद छोटी छोटी बातों पे ना इरिटेट हो जाती थी, या मुझे लगता था कि क्यों नहीं मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रहा है काम। अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, ऑफिस में हो या घर में हो। मतलब अब गुस्सा थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कम हो गया है। जैसे पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, अब इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता है। अब हमने जैसे पंजाबी में सर कहते हैं मिट्टी पा तो मिट्टी देते हैं हम उस पे। हम सोचते हैं छोड़ परे, क्या बात को बढ़ाना है, रबड़ की तरह खींचना नहीं है किसी बात को। और कोई अगर इस टाइम गुस्से में है तो अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, बाद में उसको समझाना चाहिए कि हाँ आपने क्या गलती की है। सही सर। ठीक। सर जी, मैं भी हर जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी गुस्सा बहुत आता था, लेकिन हाँ योग से जब से जुड़ी, जब से कंट्रोल करना मैंने भी बहुत सीखा। जब से ऑनलाइन चला तो शायद ज्यादा फर्क पड़ा इस ऑनलाइन साधना से। तो थैंक यू सो मच सर, क्रेडिट आपको ही जाता है हमारे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, शांत करने के लिए। थैंक यू। यही है ना सर, हमें योगी बनना है, फिर योगी से परम योगी बनना है, धीरे धीरे ऐसे ही करना है। सर से भी गुस्से के बारे में पूछ लो। सर को भी सर तो बहुत गुस्सा आया करता था, बहुत ज्यादा। पहले आता होगा, लेकिन सर अब तो नहीं आता होगा कभी भी तो शायद। ऐसे अब बच्चों को मार मार के भूत बना देते थे, क्योंकि सर को ये था कि अगर मैंने कोई चीज पढ़ाई तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आई। मैं 2 बार बता रहा हूँ। बच्चे ऐसा मारते थे कि बच्चे 2 घंटे तक लगातार रोते रहते थे। 12वीं के बच्चे, बीए के बच्चे। सर को बहुत गुस्सा आता था, सर ऐसे भूत बना देते थे उसका मार मार के। लेकिन लेकिन अब तो नहीं करते होंगे गुस्सा। अब तो ऐसा मौका ही नहीं है ना बच्चों को पीटने का। अब तो बच्चे उल्टा हमें पीटते हैं। आजकल तो माहौल ही अलग हो गया। तो पहले से तो बहुत कंट्रोल है। फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाते हैं सर, जल्दी से गुस्सा तो हो जाते हैं थोड़े से, लेकिन कंट्रोल हो जाते हैं जल्दी। चलो ठीक है जी, बहुत सुंदर। तो आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि आज की इस चर्चा को यहीं समापन करें। सर आप मुझे बताइए ना, कोई बात नहीं, 2 मिनट के लिए। अपना मैंने बता दिया। सर नीतू जी भी जुड़ी हुई। मिली जी से बात हो गई। सर नीतू अग्रवाल जम्मू से। बस समय का भी ध्यान थोड़ा सा। नीतू अग्रवाल जी को चलो ले लेते हैं। नीतू जी, नीतू अग्रवाल जी, पपीता मत काटिए, चपातियां मत बनाइए, बात कीजिए हमसे। क्या कहती? सर आज कुछ वर्ड्स नहीं है मेरे पास। यानी आप संतुष्ट हैं या पूरी तरह से असंतुष्ट हैं जीवन से? नहीं, एक्चुअली थोड़ा बचपने में ना मैंने अपनी लाइफ को ससुराल में इतना, जितनी मैं होशियार थी, किसी ने इतनी रिस्पेक्ट वगैरह वाली बात नहीं मिली थी। तो अभी 2-3 साल से ना मन इतना संतुष्ट हो गया हुआ है। कोई क्या पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे मन को अलग से एक शांति मिल गई है। मैं पूजा पाठ बड़ा करती हूँ, मुझे उससे बड़ा मजा आता है। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में थोड़ा सा वही और मिल जाए। मेरी झोली में भगवान ये वही डाल दे, उसके अलावा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अपने आप से संतुष्ट रहना ही नीतू जी सबसे बड़ा आपकी सफलता है, कि अपने आप से संतुष्ट रहें। इधर उधर क्या हो रहा है उसको देखो ही मत, अपने आप को बेस्ट बनाओ बस। आप जी, अगर अपनी नजरों में बेस्ट है ना, तो किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट बात है, जब से योगा से जुड़ी हूँ ना, इतना अपने आप में इतनी शक्ति आई हुई है कि अब ऐसे लगता है अकेले भी जिंदगी जी जा सकती है। नहीं, ऐसा तो मत सोचो, अकेले जिंदगी नहीं जी जा सकती, परिवार के साथ ही मजा है। अपने अंदर इतनी इतनी दूर ताकत तक भी मत सोचो। कि जो पहले ना मैं ढीलापन था ना, उसमें बड़ी शक्ति आई है। मेडिटेशन हाँ, करके बहुत फर्क पड़ा है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाओ, लेकिन परिवार के साथ जुड़े रहो। अलग होने की मत सोचो, अकेले रहने की नहीं सोचो। मैं अकेले उस टाइप का नहीं कह रही। मैं थोड़ी सी वीक थी, डरपोक थी, उस चीज की बात कर रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। हाँ सही बात है, स्ट्रॉन्ग बनो, उसके लिए तो बिल्कुल बेस्ट विशेष हमारी भी। स्ट्रॉन्ग। चलिए ठीक है जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का और कल जो विषय हमने प्रारंभ किया था, इस पर और आगे चर्चा हम नहीं करने वाले हैं, तो इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल किसी नए विषय के साथ और मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का।
साधना के लिए और साथ ही साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर विषय रहा। जब विषय का नाम जब सोचा था तो लगता था बड़ा नीरस सा विषय है, लेकिन जो इतनी सुंदर चर्चा जो हुई इस विषय के ऊपर और बहुत रोचक भी हुई, उससे आशा है सभी लोग जो हैं, सभी साधक ने को आनंद हुआ होगा, आनंदित हुए होंगे और एंजॉय किया होगा। ये जो विषय था, मेरे विचार से 2 शब्द मैं और कहना चाहूंगा। ये संतुष्टि हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, हमारी मानसिक स्थिति कि हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार की है। हम थोड़े में ही हमें अच्छा लगता है, संतुष्ट हो जाते हैं। हमारी इच्छाएं कितनी हैं? अगर इच्छाएं हमारी कम हैं तो हम ज्यादा संतुष्ट रह पाएंगे, और अगर इच्छाएं हमारी ज्यादा होती हैं, जो हमारा सोच हमारी ये है, हमारा स्तर ये है, और हम जो है एकदम इतने ऊपर की अगर हम इच्छा करते हैं तो न स्वाभाविक है कि हम हमेशा असंतुष्ट बने रहेंगे। हाँ, यह है कि थोड़ा बहुत तो ऊपर उठना चाहिए। अगर हमारा स्तर ये है तो हम यहाँ तक की इच्छा करते हैं तो मेरे ख्याल से हम ज्यादा संतुष्ट रह सकते हैं। इसी के साथ इस सुंदर चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।